हे एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ग्रैटिट्यूड की अमेजिंग पावर के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है ग्रैटिट्यूड, जिसमें हम बताते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए, जिसमें आपको डेली एटलीस्ट मिनिमम 10 थिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, तो हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा बुराइयां ही करते रहते हैं, हमेशा सैड रहते हैं। सारे नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं उस टाइम पर, और नेगेटिव थॉट्स भी हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, जब मुझे मेरी मनचाही जॉब मिल जाएगी, मुझे मनचाहा पार्टनर मिल जाएगा, या फिर जब मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तब मैं खुश रहूँगी और तब ही मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी। इस तरह गाइस हमारी आदत पड़ जाती है हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने की, क्योंकि हमें ऑलरेडी लाइफ ने, यूनिवर्स ने, नेचर ने इतना कुछ दिया है कि अगर हम उन सभी चीज़ों के लिए ऑलरेडी एडवांस में ही ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें और ज़्यादा चीज़ें देने लगता है। हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। गाइस, आज आपको यही करना है, आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है और उसमें डेली 10 चीज़ों को लिखना है। आप उसमें कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, आप अपनी लाइफ के लिए लिख सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी ब्रीदिंग के लिए लिख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपकी लाइफ में कितने सारे लोग हैं, उन सभी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। आपकी लाइफ में और क्या-क्या चीज़ें हैं, मनी है आपके पास, अच्छे रिश्ते हैं, प्यार है, कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, पार्टनर होगा आपका, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सबके लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। आपको डेली दोनों टाइम खाना मिल रहा है खाने के लिए, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। उसके साथ ही आपको इस ग्रैटिट्यूड टेक्निक को एक और चीज़ के लिए अप्लाई करना है, वो है आपकी विश। आपकी वो विश जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। क्योंकि जब आप एडवांस में ही चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अगर आपने पढ़ी हो, तो उस बुक में उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है किसी पर्सन का, जिसमें उसने बताया है कि वो पर्सन जॉबलेस था, उसके पास कोई इनकम नहीं थी, एंड उसने कुछ टाइम तक डेली नाइट में सोने के पहले एक एफर्मेशन करना स्टार्ट किया। भगवान को उसने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया एडवांस में ही। वो थी वो प्रेयर कुछ ऐसी थी कि परम पिता, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने भगवान को बिना कुछ, जब उसके पास कुछ नहीं था, जॉब भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, उसके पहले ही उसने भगवान को डेली रात में सोने से पहले उस दौलत के लिए, उस मनी के लिए एडवांस में ही ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट किया, एंड कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी जॉब मिल गई, जिससे उसे इनकम होने लगी। गाइस, ग्रैटिट्यूड इसी तरह से वर्क करता है। जब हम जिन चीज़ों के जो चीज़ें ऑलरेडी हैं हमारे पास, उन चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल रहते हैं, और साथ में जो चीज़ हमें चाहिए, हम उस चीज़ के लिए भी एडवांस में ही ग्रैटिट्यूड देने लगते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अगर आपको मनी चाहिए, तो आप भगवान को कह सकते हैं, थैंक यू भगवान मेरे मनी के लिए। या फिर आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, तो आप उस अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हैं, थैंक यू भगवान मेरी जॉब के लिए। अगर आपको शादी करनी है, पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं, थैंक यू भगवान मेरी शादी करवाने के लिए। ऑलरेडी आपको, या फिर आपकी हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, तो आप भगवान को इस तरह से बोल सकते हैं कि थैंक यू भगवान मेरी परफेक्ट हेल्थ के लिए। याद रखिएगा कि आप जब भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड को मेंशन नहीं करना है और अपनी प्रॉब्लम को मेंशन नहीं करना है। आपको भगवान को ग्रैटिट्यूड इस तरह से देना है कि जैसे आपकी वो विश पूरी हो चुकी है, और आपको इसके साथ ही उसे फील भी करना है, और आपको इमेजिन भी करना है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है और अब आप बहुत खुश हैं। तो इस तरह से आप सोने से पहले बार बार भगवान को कहिए, थैंक यू भगवान मेरी परफेक्ट हेल्थ के लिए, थैंक यू भगवान मेरी अच्छी जॉब के लिए,
थैंक यू भगवान कि मेरे पेरेंट्स शादी के लिए मान गए हैं। थैंक यू भगवान मेरे पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया है। थैंक यू भगवान मेरी शादी हो गई है एंड नाउ आई एम हैप्पीली ब्लिसफुली मैरिड विद माय डिज़ायर्ड पार्टनर। थैंक यू भगवान मेरी ये विश पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान मुझे इतना मनी देने के लिए। थैंक यू भगवान पर मंथ मेरी 1 लाख रुपीज़ हैप्पी इनकम के लिए। सो गाइज़ इस तरह से जब आप एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड देने लगेंगे ना, तो आपको भी अच्छा फ़ील होगा और आपको भगवान से जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी कि मेरी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है। और आपको जब फेथ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी विशेस पूरी होने लगेंगी। सो गाइज़ इस चीज़ को आज से ही अप्लाई करिए और हर तरह की कंप्लेन और ब्लेम करना छोड़कर बस खुश रहिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। और गाइज़ इस तरह के और भी अच्छे-अच्छे अमेज़िंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।